ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रणाम। Okay, so today is a very important topic that it's a series of it's a continuation of that topic. प्रिया किस प्रकार से पारंपरिक तरीके से अपने को श्रृंगार करें, उसी टॉपिक का कंटिन्यूशन है। 3-4 क्लासेस हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जस्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ड्रेसिंग, ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे जो हम लोग को क्वेरीज रहते हैं, तो विल डिस्कस दीज टॉपिक्स वन बाय वन। सो टुडे आवर टॉपिक इज ड्रेसिंग. Dressing means it covers the clothes that we should wear. And in series of next classes, we'll cover the jewelries and then cosmetics. Like that, we'll cover one by one. So in the पहले classes में हमने discuss किया कि how we can why a woman should dress nicely. बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों में से हमने देखा कि जहाँ पे मेंशन किया है कि स्त्रियां बहुत सुंदर तरीके से तैयार होकर यज्ञ में गई और फिर सुंदर से तरीके तैयार होकर रहती थी। और इस प्रकार से हमने अलग अलग श्रीमद् भागवतम में जो हाईएस्ट प्रमाण है उसमें से हमने रेफरेंसेस पढ़े कि द्वारका, जब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान किए तो कैसे स्त्रियां बहुत सुंदर तरीके से तैयार हुई थी, और देवहूति किस प्रकार से अपने हस्बैंड को प्लीज करने के लिए सुंदर से तैयार हुई है। और इस प्रकार से अलग अलग सती जब अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी तो उन्होंने देखा कि एरोप्लेन में लेडीज अपने हस्बैंड के साथ सुंदर से तैयार होकर जा रही थी। तो हमने देखा कि ऐसे अलग अलग रेफरेंसेस हैं बहुत सारे शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, जहाँ पे ऐसा मेंशन किया है जहाँ स्त्रियां बहुत सुंदर तरीके से तैयार होके फेस्टिवल्स में जाती थी और सुंदर तरीके से तैयार होके घर में रहती थी। So we discussed that at one time we are discussing कि भाई हम भी are not this body, we are spirit souls, जैसे भगवत गीता में बताया है। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि she decorated herself very nicely. So how we have to take this? So we understood that they don't take it as a as sense gratification. They train the whatever they do to decorate their body, they do it for the pleasure of the Lord. Just to please the supreme Lord, just to please their husband. अपने husband की प्रसन्नता के लिए, अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए वो तैयार होती थी। तो इस प्रकार से consciousness was quite different. Consciousness was quite different. The consciousness was not to show off their beauty, but the consciousness was to develop that consciousness. By dressing, they have that consciousness that they are humble servants of the Lord. And whatever they do, it's for the service and for the pleasure of the Lord. So because this body is a medium to serve the Lord, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि टेम्पल और डेटीज का, तो जिस प्रकार से डेटीज का हम श्रृंगार करते थे, एट द सेम टाइम वी कीप द टेम्पल आल्सो क्लीन एंड डेकोरेटेड। उसी प्रकार से द बॉडी इज लाइक अ टेम्पल टू द सुपर सोल दैट इज रिसाइडिंग इन आवर हार्ट, राइट? So we should keep the body as well clean, and as much as required we should keep the body nicely decorated, right? Okay, so there were many points that we discussed, that at the same time
It creates sattva guna. As we dress up in a sari, the way we dress up, it affects our consciousness. ये भी हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से the surrounding atmosphere और हमारा dress up style, हमारा रहने का सब स्टाइल, ये सब हमारे कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करता है, राइट? So despite that, chanting of the holy name is the ultimate tool to go back to God. But because our dressing style, our surrounding environment, everything affects our consciousness, so we should also take care of that. Okay, so these are the few points that I just recap from the previous class. Okay, so today we will focus on the before coming to the clothes a lady should wear. एक कपड़ा जो एक स्त्री को पहनना चाहिए, उस पे आने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आज के ट्रेंड में, आज के युग में हमारे लिए एक सुंदर स्त्री का क्या डेफिनेशन है, राइट? एक हमें जब कोई सुंदरता की बात करता है तो वी सी द मिस वर्ल्ड, द मिस यूनिवर्स, एंड वी थिंक दैट ओके, दिस इज द definition, this is the criteria that a Miss Universe should fulfill. She should be very slim and trim, this much height, and this is all the things. These are things, and she should wear like this. She should walk like in that what is called the catwalk. Catwalk she should walk like in the catwalk that they walk. तो ये सब हमारे दिमाग में, because we see like this, but we don't know what the shastras have for the beauty standards, right? Because nobody discusses that, nobody knows that, nobody reads that, nobody bothers for that. But we bother it because we are devotees. And for the devotees, whatever we see, whatever we try to understand should be according to the Shastras. हमारा चक्षु, हमारा देखने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका, हमारा जीने का तरीका, सब कुछ शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए. That is the meaning of a devotee, right? So this is a very important part of our life for ladies especially. What are the beauty standards, right? Because हम ऐसा सोचते हैं कि slim and trim is the beauty standards, or keeping this as a beauty standard, and something we have in our mind. So let's talk from Ramayana. In the Ramayana, there are different references where the beauty standards has been discussed. कि भाई एक स्त्री कैसी दिखनी चाहिए, that is the beauty standard. सीता माँ कैसी दिखती थी, because she is the most beautiful woman in this whole universe, right? So she is the Miss Universe for us, for the devotees. So we will talk now what are the beauty standards, for what are the beauty tips that is given in Ramayana. Okay. तो ये references हैं यहाँ पे. रामायण के कुछ श्लोक, ओरिजिनल श्लोक तो मैं नहीं पढ़ूंगी, पर जहां जहां रेफरेंसेस दिया है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का, वो मैं आपको ओरिजिनल श्लोक के ट्रांसलेशन से पढ़ के बता. तो यहाँ सबसे पहले बताया गया है कि भाई उनकी आंखें कैसी दिखती थी, आंखें कैसी दिखती है. जो एक सुंदर स्त्री होती है उसकी आंखें कैसी दिखती है, उसके दांत कैसे होते हैं, उसके हेयर्स कैसे होते हैं, राइट? So we can have idea कि okay, this is the beauty criteria. Okay, so यहाँ पे लिखा है रामायण में, पैने स्निग्ध सम तथा शुभ्र दांत. पैने means sharp. पैने means sharp, some equal, or shubra means white teeth. A beautiful woman has a some means equal and a white teeth. Vishal viman netra. Eyes should be very big, not the small eyes. That is the beauty. The eyes should be big. Vishal vimal नेत्र, जिनकी पुतलियां काली और प्रांत भाग अरुण हो. मतलब जिससे this means that those who are considered a beautiful women, their eyes should be black. We have brown eyes as well, no? Brown eyes, like Aishwarya has brown, so we consider her very beautiful. But here in Ramayana it's written that for a lady to be beautiful, her eyes should be the middle portion of the eyes, that should be black. Okay.
and prant bhag arun ho. Prant bhag means and the inside there should be this one should be reddish, little reddish. Vishal jagan pradesh. So generally the thighs of the women in general is seen that it is thick. The thighs of the women is little heavy and thick, and that is considered to be beautiful. That is the beauty of a woman, right? This is the beauty of the women. That is Vishal Jagan Pradesh. Jagan Pradesh means thighs. It should be big. Okay. Sundar Kati. Sundar Kati means kamar. Kati means kamar. Sundar Kati. Not very slim and trim, but not very slim like the Miss Universe. They are thin and thin. No. If you see Yashoda Mai, she was not very slim and trim. Yashoda Mai slim and trim hai kya? Nahi na. Yashoda Mai was not very slim and trim. But Sundar Kati. Sundar Kati means Sundar Kamar. Mansal Kari Karupam Uru. Uru means jang. Okay. And Vritakar Susankat Swर्ण कुंभ के समान पयोधर. Payodhar means breast. Breast is also heavy and मुट्ठू हो जाता है. Okay, payodhar means breast. The breast is also round and heavy. मुट्ठू होएगा. हेम वर्ण तथा सभी अंगों का समान रूप से विभक्त होना. हेम वर्ण मीन्स golden complexion. She has a shining face. The face, it's not written that she should be very fair. No. बहुत गोरी ही होना चाहिए, बहुत काली ऐसा भी नहीं लिखा है. हेम वर्ण. हेम वर्ण मीन्स she should have a glowing complexion. That is the beauty standards. तथा सभी अंगों का समान रूप से विभक्त होना. सभी अंगों का मतलब I don't know what it really means, but it's written in the रामायण की सभी अंग, सारे जो अंग हैं उनका properly विभक्त होना, properly separated, not very close. यह भारतीय सौंदर्य का प्राचीन मापदंड है. ये प्राचीन तरीके से मापदंड भारतीय सौंदर्य का बताया गया है. फिर क्या बताया? सुलक्षणा और सौभाग्यवती स्त्रियों के चरणों में कमल रेखाएं होती. दैट इज वेरी रेयर. नोबडी हैज अ कमल रेखाएं. सीता माँ हैज अ कमल रेखाएं. उनके बाल बारीक. मतलब we think that thick hairs are considered beauty standards, but here it is written that उनके बाल बारीक, समान और काले. The hair should be black और बारीक. भौहें पृथक. Bhoy means eyebrows. Prithak. Some girls you see na, the eyebrows are very close by, but it's written that it's a beauty standard that the eyebrows are prithak, apart. दांत सटे हुए और आंखों के प्रांत भाग तथा आंखों के प्रांत भाग, नेत्र, हाथ, पैर, टखने और जांघें ये सब समान और उभरे हुए होते हैं. ओके. मतलब जिस नेत्र, हाथ, पैर, जांघें ये सब समान और उभरे हुए मीन्स विजिबल. मतलब in essence it's saying that a woman's body should be healthy and hist pushta, not slim and trim like Miss Universe. That we have that understanding ना कि भाई पतली स्लिम जो लड़की है वो बहुत सुंदर गिनी जाती है. It's not like that. It's not like that in रामायण. इसमें तो और उल्टा ही बताया, बल्कि इसमें तो बताया कि उभरे हुए अच्छे दिखने चाहिए. That is not from the angle of, see, these are the beauty standards which is written in Ramayana. It's not from the angle कि to arouse lusty feelings in others. It's just a standard कि भाई एक स्त्री जो सुंदर दिखती है वो ऐसी दिखती है, ऐसी होनी चाहिए. नख उतार चढ़ाव वाले और चिकने, अंगुलियां समान, अंग कांति खरीदी हुई मणि के समान उज्जवल और शरीर के रोए कोमल होते हैं.
Roe means hairs on the body. वो soft, it should be soft. हाथ पैर, हाथ पैर लाल, उनमें हाथ पैर लाल और उसमें समूची रेखाएं होती हैं। सीता में ये सब शुभ लक्षण विद्यमान है। तो सीता माँ में ये सारे शुभ लक्षण, सॉरी शुभ लक्षण, ऑल द क्वालिटीज वर देयर इन सीता माई। ओके, नेक्स्ट। सौंदर्य को मनोरम बनाने के लिए बाह्य साधनों का प्रयोग भी प्रचलित था। तो यहाँ पे लिखा है रामायण में कि ऐसा नहीं है कि सौंदर्य को बढ़ाने के लिए पहले से ही शास्त्रों में कुछ बाह्य, मतलब they used to use cosmetics as well. ऐसा नहीं कि they don't use anything, no, but that was very natural. स्त्रियां पहले से ही अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करती थी। ऐसा नहीं है कि अभी है यहाँ कर रहे हैं, पहले से ही, बिकॉज इट्स रिटन इन रामायण। सी, सौंदर्य को मनोरम बनाने के लिए बाह्य साधनों, बाह्य मीन्स बाहरी साधनों का प्रयोग भी प्रचलित था। इट वॉज प्रेवलेंट। सीता प्रतिदिन अपना श्रृंगार करती थी। शी ऑलवेज, एवरी डे शी यूज्ड टू ड्रेस। अंगों पर अंगराग, अंगों पर, अंगों पर अंगराग, मतलब अंगों पर अंगराग मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ एक, जैसे वी यूज सैंडलवुड पेस्ट, ठीक है, सैंडलवुड पेस्ट और समथिंग, अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल दैट दे यूज, सैंडल ऑयल और समथिंग लाइक दैट, बट नॉट, see, whatever they used to have cosmetics, but whatever cosmetics they used, it was very natural and plant based, like natural oils, coconut oil, till oil, या sandal oil, या almond oil. This type of cosmetics they used to use. Okay, and this is all I'm reading from Ramayana only, and this is mentioned for Sita Ma, what she used to do. अंगों पर अंगराग तथा कूचों पर रक्त चंदन का अनुलेपन किया जाता था, मतलब ऑन द ब्रेस्ट। नेत्रों में अंजन, नेत्रों में अंजन लगाया जाता था, मतलब काजल। सो काजल ट्रेडिशन इज लॉन्ग, फ्रॉम लॉन्ग बैक, इट्स नॉट न्यू, इट्स अ ट्रेडिशन दैट इज फ्रॉम रामायण। नेत्रों में अंजन लगाया जाता था, मुख पर भांति भांति की चित्कारियां की जाती थी। दैट्स व्हाई यू सी इन वृंदावन there is a tradition that when you walk on the road of Vrindavan, जब आप वृंदावन के रोड पे वॉक करेंगे सड़कों पे, तो आपके गाल पे और अलग अलग जगह चित्कारियां की जाएगी। लोग खड़े रहेंगे आपके चिक्स पे और ये सब चित्कारियां करने के लिए, बिकॉज इट यूज्ड टू हैपन फ्रॉम सिंस सो मेनी इयर्स। ओके, सीता का तिलक पुछ जाने, मतलब सीता यूज्ड टू पुट तिलक आल्सो, ठीक है, एग्जैक्टली विच तिलक आई डोंट नो, बट इट्स रिटन। पैरों में महावर लगाया जाता था। So except the nail polish that we use, it's not at all recommended. The nail polish is not even, but what they used to do, they used to put mahavar. You know mahavar, what is the meaning of mahavar? Mahavar means alta. You know alta? Yes, Alisha. Alta is very common. Anybody knows alta? यस माता जी, Yes, हम yes. लगाते ही है। हाँ, यस, पैरों में महावर, महावर लगाया जाता है, जिसमें उनमें पद्म कोशों का प्रभा आ जाती थी। मतलब महावर इज अ काइंड ऑफ लिक्विड, जैसे जनरली द बंगाली लेडीज पुट, बंगाल में जो स्त्रियां हैं वो जल्दी महावर लगाती है अपने पैरों में, एंड इट लुक्स वेरी ट्रेडिशनल। मेरे पास भी है, उसको आलता बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता उसको और क्या क्या लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पर वो बहुत ही शुभ माना गया है। एक विवाहिता स्त्री जो होती है उसके हमेशा पैरों में आलता रहता है, और वो एक साइन है कि शी इज मैरिड, राइट। तो पहले लेडीज नेल पॉलिश नहीं लगाते थे, महावर लगाते, महावर मीन्स आलता, आलता लगाते थे, एंड इफ यू पुट इट ना, योर लेग्स विल रियली लुक वेरी गुड। जब हम लगाते हैं, those who don't know it, they can buy online or in the shops, it's available.
it's of red color or it's like liquid, and if you apply it, अब आप जब पैरों में आप इसको अप्लाई करेंगे, उसके थोड़े समय में वो सूख जाएगा, थोड़े समय में सूख जाए, थोड़े मीन्स ओनली 2 minutes इट विल ड्राई अप, और फिर इट विल बी देयर इन योर लेग्स फॉर, जैसे जैसे आप नहाएंगे वो निकलता जाएगा, और आफ्टर 4-5 days आई थिंक प्राची, शायद 5 या 6 days में यस, वो यस माता जी। माता जी अब ना मतलब अगर प्योर अल्टा होता है ना तो मतलब अगर आपने लगाया पानी में डाला तो वो निकल जाएगा, पर द स्टेन विल बी देयर, स्टेन रहेगा और यस वो एक्सेस कलर निकल जाता है और फिर वो 3-4 दिन तक रहता है माता जी। 4 दिन तक रहता है, यस। तो आपको 4-5 दिन तक, 5 या 6 दिन, उसके बाद निकलने के बाद भी वो जो एक नेल पेंट का, जैसे नेल पेंट्स होते हैं, नेल पेंट्स तो लगाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, इट्स देयर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, तो वो नेल पेंट की तरह काम करता है, हमारे नेल्स को एटलीस्ट वो रेडिश कर देगा, और वो काफी लंबे समय तक नेल्स हमारे रेडिश बने रहेंगे, एंड इट लुक्स वेरी गुड। मैं जनरली इसका प्रयोग करती हूँ आलता का। ओके, सो यू कैन यूज इट, ऑल द लेडीज कैन यूज इट बिकॉज इट्स वेरी ट्रेडिशनल। ओके, सीता का मुख सुगंधि पूर्ण बताया गया है, जिसमें मुख प्रसादन विधि का व्यवहार सूचित है, मतलब शी यूज्ड टू हैव सम मेकअप, मेकअप मींस we will have a detailed discussion of what makeup she used, but now I'm just reading from Ramayana what others said. Okay, so now coming to the वेशभूषा, अभी यहाँ पे रामायण में ऐसा बताया कि स्त्रियों को वेशभूषा में मुख्यतः 2 वस्त्र हुआ करते थे, एक अधो वस्त्र और एक दूसरा उत्तरीय। तो ये जो उत्तरीय जो शब्द यूज किया है, अधो वस्त्र उत्तरीय, तो उत्तरीय मीन्स जो ऊपर के पोर्शन में पहना जाता है, उत्तरी, उत्तरी जो मतलब ऊपर, वेस्ट से ऊपर के पोर्शन में जो कपड़ा पहना जाता है उसको तो उत्तरीय, और अधो वस्त्र मीन्स जो नीचे के पोर्शन में पहना जाता है, अधो अधो वस्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे रामायण में ऐसा मेंशन है कि सीता माँ इस प्रकार से वस्त्र पहन रही, अधो वस्त्र और उत्तरीय, ठीक है। एग्जैक्टली साड़ी का मेंशन नहीं किया गया है, पर श्रीमद् भागवतम में we will just read कि श्रीमद् भागवतम में जैसे रेफरेंसेस मैं जब दूंगी आपको, you will be shocked, इतने सारे रेफरेंसेस श्रीमद् भागवतम में साड़ी के दिए हैं। यशोदा माँ used to wear which color साड़ी, द्रौपदी used to wear साड़ी, that's why the चीर हरण हुआ ना। यस, द्रौपदी, अगर द्रौपदी साड़ी पहनती ही नहीं तो वो चीर हरण लीला कैसे हुई, जो साड़ी का जो शी वाज ड्रैग्ड बाय दिस दुशासन, तो एट दैट टाइम सी द्रौपदी वाज वेयरिंग, मस्ट बी वेयरिंग साड़ी, तभी तो ड्रैग किया गया ना उनको साड़ी से, और दैट्स व्हाई शी वाज, एंड द साड़ी वाज पुल्ड, ये तो बहुत फेमस लीला है, राइट। इसी से माता पता जी चलता है माता जी साड़ी पहनने का तरीका इवॉल्व हुआ है कि वैसा ही है कि जैसा हम इसका पहन मतलब, रहे हैं? यस यस यस, आई ओके विल ओके। डिस्कस, आई विल टेल, आई विल टेल। Mataji, Yes, in yes, in this podcast of Prabhuji that he did on महाभारत, उसमें भी उन्होंने कहा था, उनके पॉडकास्ट मैंने देखा था महाभारत वाला, उन्होंने बोला था कि उसमें जो द्रौपदी का जो चीहरण हुआ था ना, उसमें वो उस टाइम पे बिकॉज शी वॉज इनटू मेंस्ट्रुएशन आल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसमें yes, वो पूरा कवर्ड पहनते थे, जैसे जो पॉडकास्ट ले रहे थे उन्होंने पूछा भी कि जैसे स्टार प्लस वगैरह में जो सीरियल्स में दिखाते हैं कि महाभारत कैसा है, तो स्लीवलेस दिखाया गया है टीवीज में जैसे द्रौपदी स्लीवलेस, बट उसमें प्रभु जी ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा नहीं है, वो पूरा कवर्ड ही पहनते हैं, उनका जो ब्लाउज भी yes, है वो भी कवर्ड रहता था, और उन्होंने साड़ी का भी उसमें वर्णन पॉडकास्ट में किया था yes, yes, रिगार्डिंग definitely, द्रौपदी। yes, yes, yes। तो एक्चुअली पहले मैंने कुछ वीडियोस देखे साड़ी के, जो एंशियंट टाइम से साड़ियों का जो मेंशन है, और तो ये साड़ियों का जो मेंशन है वो एक्चुअली हमारे ऋग्वेद में आता है, तो ये 3000 साल पुराना है, ये कोई नई बात नहीं है, साड़ी का जो मेंशन है वो कोई नई बात नहीं है, वो 3000 साल पुराना इसका मेंशन ऋग्वेद में आता है। और कुछ ऐसे स्क्रिप्चर, कुछ ऐसे स्कल्पचर्स, ऐसे मूर्तियां भी पाई गई हैं, जैसे जब एक्सकवेशन करते हैं आर्कोलॉजिस्ट, तो ऐसी ऐसी मूर्तियां पाई गई है जो 6th सेंचुरी पुरानी, 1st सेंचुरी पुरानी, जिसमें जो लेडी है वो साड़ी, मतलब ड्रेपिंग अलग हो सकता है, समझ रहे, साड़ी का ड्रेपिंग अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं ना, मराठी लोग अलग प्रकार से, बंगाली लोग अलग प्रकार से, साउथ इंडियन लोग अलग प्रकार से, गुजराती लोग अलग, राजस्थानी अलग,
ड्रेपिंग कैन बी डिफरेंट, पर साड़ी एज सच पहनने का ट्रेडिशन नया नहीं है, ये बहुत साल पुराना है। इवन महाभारत टाइम्स में भी हमने देखा कि द्रौपदी को साड़ी के साथ ड्रैग किया गया और उनके साड़ी खोलने का प्रयास किया गया दुशासन के द्वारा। इसी से पता चलता है कि साड़ी पहनना कोई नई बात नहीं है। हाँ, साड़ी पहले जब लॉन्ग बैक जो मेंशन है उसमें पहले साड़ियां 9 यार्ड्स की होती थी। 9 यार्ड्स मींस लगभग 8.2 मीटर्स। मतलब आज जो हम साड़ी पहन रहे हैं वो 6 मीटर की, ठीक है। पहले बहुत साल पहले, और कुछ अभी भी कुछ साउथ के कुछ गांव में अगर आप जाएंगे तो एंशियन लेडीज जो ओल्ड कल्चर को, ट्रेडिशनल कल्चर्स को अभी भी फॉलो कर रहे हैं गांव में, ट्रेडिशनल गांव में, कुछ इंटीरियर गांव में जाएंगे तो वहां पे लेडीज, मैं पिक्चर भी शेयर करूंगी कि वहां पे लेडीज अभी भी साड़ी को ऐसे ड्रेप करती है जिसमें ब्लाउज की आवश्यकता ही नहीं होती। एंड दैट साड़ी वुड बी 9 यार्ड्स, मतलब 8 मीटर की साड़ी होती है, 8.2 लगभग मीटर की साड़ी होती माता जी, है। महाराष्ट्रन लोग जो नौवारी साड़ी पहनते हैं दैट इज ऑल्सो ऑफ 9 यार्ड, 9 मीटर का ही होता है वो भी। यस 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 यस। सी, ओके ओके। तो साड़ी पहले पहले कैसे पहनी जाती थी, क्यों? क्योंकि सी, साड़ी इज कंसिडर्ड टू बी is one of the cloth which is not stitched, right? It's not stitched, it's just a piece of cloth. तो जनरली ऐसा माना जाता था कि जो भी कपड़ा अनस्टिच्ड है, इट्स कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस। as soon as a needle is put in a cloth, जैसे ही नीडल से स्टिचिंग होता है ना, उससे होल्स हो जाते हैं कपड़ों में बिकॉज ऑफ द स्टिचिंग, तो दैट क्लॉथ बिकम्स कंटामिनेटेड एंड इनऑस्पिशियस। इसीलिए हम देखते हैं कि पुरुष लोग ऐसे धोती पहना करते थे विच इज अनस्टिच्ड, और उतरी लगाते थे विच इज अनस्टिच्ड, और शॉल पहना करते थे विच इज अनस्टिच्ड, राइट। पहले इतने फैशनेबल स्वेटर्स और स्कार्फ्स और क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग टाइप के जो स्वेटर्स आते हैं वो सब नहीं होते थे। पहले लोग सिंपल, आदमी लोग धोती विच इज अनस्टिच्ड, उतरी अनस्टिच्ड, एंड शॉल विच इज ऑल्सो अनस्टिच्ड, कंबल रजाई ये सब होते थे, ठीक है। और लेडीज यूज टू ड्रेप साड़ी एंड विदाउट एनी मतलब ब्लाउज मीन्स, डोंट थिंक दैट अरे ब्लाउज नहीं पहनते कैसे दिखते, नो, ऐसे ड्रेप करते थे साड़ी को कि साड़ी इतनी बड़ी होती थी पहले तो कि ऐसे ड्रेप करते थे कि उसमें ब्लाउज और पेटीकोट की आवश्यकता ही नहीं होती थी, एंड इट वाज एंड लुक वेरी डिसेंट एज वेल, ठीक है। आई कैन शो यू सम पिक्चर्स, आई विल शेयर इन द ग्रुप पिक्चर्स ऑफ लेडीज जिसमें वो ब्लाउज नहीं पहने पर साड़ी को ही ब्लाउज की तरह, दे नो दैट आर्ट, साड़ी को ही ब्लाउज की तरह, साड़ी को ब्लाउज की तरह भी ड्रेप करते थे और पेटीकोट भी नहीं, बिकॉज दिस आर ऑल स्टिच्ड। पर हिस्ट्री बताता है कि ग्रेजुअली क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स आए, पहले इंडियन लेडीज जो थे वो ऐसे ही पहना करते थे साड़ी को विदाउट एनी ब्लाउज, बिकॉज दीज आर ऑल स्टिच्ड, दे डोंट वांट टू वेयर स्टिच्ड क्लोथ्स बिकॉज दे कंसिडर इट इनऑस्पिशियस। तो फिर उसके बाद ग्रेजुअली जब ब्रिटिशर्स आए, तो जब ब्रिटिशर्स में जो यंग यंग जो फेयर स्किन जो लेडीज थी, जो बहुत मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर की थी, सब वेस्टर्न कल्चर ब्रिटिशर्स से आया। हमारे इंडिया में जितना भी वेस्टर्न कल्चर आप देख रहे हैं सब ब्रिटिशर्स से आया है। पहले तो जो मेरे नाना, मेरे दादा जो थे, वो लोग हमेशा धोती में ही मुझे देखा, कभी पैंट शर्ट में नहीं देखा। ऑल द दादा नानी हमारे जो भी थे गांव में जो रहते थे वो धोती ही पहनते थे, कभी पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, बिकॉज दैट इज द ओरिजिनल इंडियन कल्चर। पर ये कल्चर डिस्ट्रॉय कब हुआ? जब ब्रिटिशर्स 200 साल तक हमारे यहाँ राज किए, और उसकी राज तो की और चले भी गए, दे लेफ्ट ऑल्सो, बट स्टिल whatever culture they have given is still prevalent in India. वो कल्चर की छाप छोड़ गए, वो चले गए पर वो कल्चर जो था वो छोड़ गए। और आज भी हम लोग उस कल्चर को बहुत खुशी से अपना रहे हैं जो ब्रिटिशर्स ने दिया था, ठीक है। ये पैंट शर्ट और ये जो टाइट कपड़े, अभी हम लोग धीरे धीरे इस क्लास में देखेंगे कि टाइट कपड़े एक्चुअली लेडीज के लिए हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं है, मेंटल स्टेट के लिए भी अच्छा नहीं है, और ओवरऑल उनका जो ओवरऑल हेल्थ जो रहना चाहिए एक लेडी के लिए, बिकॉज शी बेयर्स अ चाइल्ड, तो उनके लिए ओवरऑल भी एक लेडी के लिए लूज कपड़े, विदाउट स्टिच्ड कपड़े अच्छे रहते हैं। ओके, वी विल जस्ट डिस्कस इन मोर डिटेल ग्रेजुअली।
ठीक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने फिर देखा कि अरे ये कैसे दिख रहे हैं विदाउट स्टिच, एटलीस्ट ब्लाउज तो स्टिच करके पहना चाहिए। तो दे इंस्पायर्ड देम कि भाई ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, यू स्टिच अ ब्लाउज, यू वेयर अ पेटीकोट। तो ऐसे वहां से ये स्टिचिंग का सिस्टम आया, दे चेंज द कल्चर, और वहां से फिर लेडीज ब्लाउज स्टिच कराने लगी, पेटीकोट पहनने लगी। अदरवाइज पहले देयर वाज नथिंग लाइक दैट। लेडीज साड़ी लेते थे और उसको अपने शरीर पे ऐसे ड्रेप करते थे कि बहुत डिसेंट लगता था, ऐसा नहीं कि चीप लगता था, नो। ऐसा ऐसा हमारे मन में ऐसा विजुअल्स, जैसे बिकॉज ऑफ दैट महाभारत और रामायण एपिसोड हम ऐसा सोचते कि अरे ब्लाउज पहनते ही नहीं थे, ऐसा सब कुछ नहीं, ऐसे बस ड्रेप कर नो, इट डजंट लुक चीप और कि भाई दूसरा आदमी देखे तो इट क्रिएट अ लस्टी फीलिंग इन द अदर्स, नो, इट वाज नॉट एट ऑल लाइक दैट, इट वाज वेरी डिसेंट। ओके, so this is how the saris used to be before. अभी we will before we will start with the reasons to wear saris. Okay, why, what is the reason to wear saris only, why we mention only saris? The first and the foremost and the most important reason is that because of our acharya, our present founder acharya Srila Prabhupada wants that in ISKCON. And being a part of ISKCON, we are all part of ISKCON, है ना? We are all his प्रभुपाद followers, right? हम सारे लोग शिला प्रभुपाद के अनुयायी हैं, शिला प्रभुपाद के followers हैं। तो डेफिनेटली हमें सोचना, हमें जानना है, क्योंकि आचार्य देश काल पात्र के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हाँ, कई लोग बोल सकते हैं अच्छा बहुत समय तो पहले तो ऐसा होता था वैसा होता था। अरे हमारे अंदर इतना दिमाग कहाँ है समझने के लिए? जो प्रेजेंट आचार्य होते हैं वो हमें इस युग में किस प्रकार से हम भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं वो हमें समझाते हैं, और हमें उनके पद चिन्हों में चलना है। तो हमारे प्रेजेंट फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद ने, उनके बहुत सारे लेटर्स हैं अपने फीमेल डिसाइपल्स को, और इवन कृष्णा बुक में भी कई जगह शिला प्रभुपाद ने साड़ी का मेंशन किया है, और अपने डिसाइपल्स को इवन मेंशन तो छोड़िए, शिला प्रभुपाद ने वेस्ट में साड़ी लेडीज को पहनना भी सिखाया है। मेंशन तो छोड़िए, पहनना तक सिखाया कि हाउ, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू वेयर साड़ी ना, हाउ विल दे नो, हाउ द वेस्टर्नर्स विल नो हाउ टू वेयर साड़ी? तो शिला प्रभुपाद ने उनको सिखाया कि किस प्रकार से, बिकॉज आचार्य, जो आचार्य होता है वो सभी प्रकार से जो कल्चर उस समय प्रेजेंट होना चाहिए, जो डिवोटीज को फॉलो करना चाहिए, वो सिखाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली भी सिखाते हैं। इसीलिए ऐसी भी एनेक्डोट्स आते हैं जहाँ शिला प्रभुपाद ने जदू रानी और अलग अलग जो उनके फीमेल डिसाइपल्स थे, यमुना देवी, उनको साड़ी पहनना सिखाया। तो उसी में से एक लेटर मैं पढ़ना चाहूंगी, शिला प्रभुपाद का एक लेटर है, डेटेड, उन्होंने ये लेटर माधवी लता माता जी को लिखा है जून 11, 1968 में, जून 11, 1968। 1966 में ISKCON एस्टैब्लिश हुआ था, और ये लेटर शिला प्रभुपाद ने 1968 में अपने फीमेल डिसाइपल को लिखा। क्या बोल रहे प्रभुपाद? इफ यू, अपने फीमेल डिसाइपल को लेटर लिखे क्या बोले? इफ यू वांट टू लुक नाइसर यू कैन पुट ऑन साड़ी, यू कैन लर्न फ्रॉम जदू रानी, the dress and appearance is social convention of the society. This is the letter written by Srila Prabhupada to the female disciple. It's a very big letter. I'm not going to read the whole letter, but whatever is relevant for us, हमारे लिए जो relevant वो मैंने पढ़ रही हूँ। प्रभुपाद बोल रहे कि अच्छा तुम अच्छी दिखने चाहती हो तो साड़ी पहनो, और ये साड़ी तुम्हें जदू रानी सिखा देगी, क्योंकि जदू रानी को शिला प्रभुपाद ने साड़ी पहनना सिखाया। इसलिए अभी जदू रानी को मुझसे कह रहे हैं मधुर माधवी लता माधुरी से कि अगर आपको सीखने की, बिकॉज नोबडी नोज, पता कैसे चलेगा कैसे पहनना है। इसीलिए आप देखेंगे, अगर आप फॉरेनर डिवोटीज को देखेंगे ना, जो माता जी जो शिला प्रभुपाद के समय के हैं, दे वेयर साड़ी फार फार बेटर देन अस। आप, मैं तो वृंदावन में रहती हूँ, मुझे तो आए मतलब काफी मिलना देखना होता है ऐसे माता जी जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स रहे। इतने अच्छे तरीके से वो लोग साड़ी पहनते हैं कि हमें शर्म आ जाती है कि हम भारत के देश के हैं और हमारी ये पोशाक है, फिर भी ये माता जी इतने सुंदर तरीके से साड़ी पहन रहे। और हम तो मतलब कई माता जी टेम्पल आके कुछ वेस्टर्न आउटफिट ले लेते या फिर कुछ डिफरेंट साड़ी के छोड़ के कुछ पहन, बट दे नेवर डू इट।
Why? Because they know it very well that this is the instruction of Srila Prabhupada. राइट ओके तो सबसे पहला रीजन अगर साड़ी पहनने का हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एज अ बीइंग अ फॉलोवर ऑफ शिला प्रभुपाद, जिस इस्कॉन में हम इतना जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और शिला प्रभुपाद की जय जयकार करते हैं, वही शिला प्रभुपाद ने डिवोटीज को क्या ड्रेस कोड दिया है? माता जी को साड़ी, राइट। और every day in the Mangal Aarti we sing Yasya Prasadat Bhagavad Prasado Yasya Prasadat Na Gati Kuto, right? We are singing that na Mangal Guru Ashtakam. हम गुरु अष्टकम में गाते हैं, every day गा रहे हैं सुबह मंगल आरती में, यश्य प्रसादात भगवत प्रसादो, आपकी मर्जी से। हम गुरु को क्या बोल रहे हैं? यश्य प्रसादात, आपकी मर्जी आएगी तो भगवत प्रसाद, मुझे भगवान की प्रसाद, प्रसाद मीन्स मर्सी, दया ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो गुरु की दया कैसे प्राप्त होगी? जब हम उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करेंगे। सिर्फ गुरु के सामने बोलते शिला प्रभुपाद की जय, दैट इज वन ऑफ द लेक्चर्स दैट माय गुरुदेव गेव रिसेंटली ओनली इन द शिला प्रभुपाद डिसअपियरेंस डे। Guru Maharaj said that many people say Srila Prabhupada ki jai, and after that they don't even bother to know what is Srila Prabhupada's instructions and they don't never follow it. ना तो वो फॉलो करते हैं, ना वो परवाह करते हैं कि शिला प्रभुपाद की क्या इंस्ट्रक्शन, किस प्रकार के फॉलोअर्स हम, किस प्रकार की जय है ये। शिला प्रभुपाद की जय तब होगी जब हम उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करेंगे। और ड्रेस कोड में एज अ पार्ट ऑफ इस्कॉन सबसे पहले हमें समझना है कि शिला प्रभुपाद ने क्या ड्रेस कोड लेडीज के लिए दिया है। ऐसे एक लेटर नहीं है, ऐसे अनेकों लेटर है। अगर आप टाइप करेंगे गूगल में जाके शिला प्रभुपाद लेटर्स ऑन विमेन्स ड्रेस, ऐसे टाइप करिए, आपको कम से कम 20-25 लेटर्स ऐसे शिला प्रभुपाद के मिलेंगे, जिसमें शिला प्रभुपाद अपने फीमेल डिसाइपल को इनकरेज कर रहे हैं साड़ी पहनने के लिए, राइट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रीजन which is the most important reason that why we should wear a sari, because our acharya wants that, right? Okay. And second, first is our acharya wants, and second reason is in the Srimad Bhagavatam, you can note down the reason. I think there are 9 or 10 reasons. In Srimad Bhagavatam 7th canto 11th verse, 11th chapter 26th verse, there Narad Muni is saying to Yudhishthir Maharaj, listen carefully, a chaste woman must dress nicely and decorate herself with golden ornaments for the pleasure of her husband. So what do you think? Decorate herself nicely and with golden ornaments, जीन्स पैंट पे गोल्डन ऑर्नामेंट्स अच्छा लगेगा क्या? यस, अगर कोई व्यक्ति वेस्टर्न आउटफिट पहन रखा है और उसमें गोल्डन ऑर्नामेंट्स पहन ले और काजल लगा ले और बालों में बड़े बड़े कुंडल, बिकॉज दीज आर ऑल द ऑर्नामेंट्स दैट अ लेडी शुड वेयर, तो कैसा मिसमैच लगेगा ना। डेफिनेटली दिस श्लोक, इसमें यहाँ स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं लिखा है कि भाई साड़ी पहनो, पर इसमें ऐसा लिखा है कि डेकोरेट हरसेल्फ, ड्रेस नाइसली एंड डेकोरेट हरसेल्फ विद गोल्डन ऑर्नामेंट्स, ड्रेस नाइसली। I was just listening to 2-3 videos of the importance of sari. तो वहाँ पे एक वीडियो मैंने देखा कि एक, I will share that photo also. He was comparing. See, these are all karmi videos. I was not seeing ISKCON videos. They're karmi videos, but then also they were telling about the importance of wearing sari. और वहां पे उसने ऐसा दिखाया, एक फोटो दिखाया जिसमें एक लेडी थी, वो जीन्स, बहुत टाइट जीन्स पहन रखी थी। आजकल वो फटे हुए जीन्स का फैशन है ना, बीच में से फटा जीन्स, ऐसा दिस इज अ फैशन टुडे। फैशन भी ऐसा, फैशन भी ऐसा कि भिखारी भी शर्मा जाए, भिखारी बोले कि ये भी फटा पहना, मैं भी फटा पहन। But this is a fashion, or I've seen many girls wearing this patawa jeans. I don't know from where this fashion has come, what is the logic behind. Okay, okay, so यहाँ पे जो लिखा है कि a chaste woman,
must dress up very nicely and decorate herself with good ornaments. तो यहाँ पे बताते हैं कि the dress that we should wear is at the same time be pleasing to the husband. और जनरली हम देखें कि जो सभ्य सुशील लेडीज होंगी, who is very chaste and very decent, very cultured, वो लोग साड़ी पहनेंगे, ऑर्नामेंट्स पहनेंगे, एंड जब ये इस प्रकार से ड्रेसअप होंगे, ऑटोमेटिकली फीलिंग कम्स कि दिस वुमन इज वेरी कल्चर्ड, राइट? हमारे व्हाट वी थिंक when we see a lady wearing a sari, properly dressed and putting the pallu like this, ultimately अंदर से एक फीलिंग आएगी this woman is very cultured and decent and humble. ऐसा एक फीलिंग arouse करता, because the dress itself talks. Dress itself talks without a person talking. पर्सन के बोलने नहीं भी बोलेगा ना, तो द ड्रेस टॉक्स. भाई कपड़ा ही उसका एक फ्रेम, उसका एक फिगर बनाता है व्यक्ति का. ये व्यक्ति की सोच बताता है, सोच किस प्रकार की सोच ये व्यक्ति रखता है, उसका कपड़ा, उसका ड्रेस स्टाइल, उसका चलने का तरीका बताता है. ओके, so this is the first and second. The first reason is because our founder Acharya, present founder Acharya Srila Prabhupada wants the followers to wear sari. Second is to please the husband, right? Third is okay. First reason पे चलेंगे अभी. Okay, first reason is that to please our spiritual master. Second is to please the husband, and third is very important reason. This is also very important reason that the highest praman, that is Srimad Bhagavatam, gives references of ladies wearing sari. Okay, so what are the references? Not only Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam ही नहीं, चैतन्य चरितामृत, महाभारत, रामायण और अनेक शास्त्रों में साड़ी का उल्लेख किया गया. ठीक है, सबसे पहला महाभारत में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि द्रौपदी साड़ी पहनती थी, जिसका इंडिकेशन पता चलता है कि उसको दुशासन उसकी साड़ी को ड्रैग करके उसके बालों को खींच करके लाया था जब उस समय, और उसकी साड़ी को खोलने का प्रयास किया. दैट इज वन ऑफ द हिंट कि द्रौपदी यूज्ड टू वेयर साड़ी. और उसमें कहीं भी ब्लाउज का मेंशन किया नहीं, बिकॉज दिस इज द रीजन ना, दे वोंट यूज टू वेयर ब्लाउज. They used to wrap the sari in such a way that there is no need of blouse, there is no need of petticoat. Okay. Second is this this auspicious Damodar month is going on, na? So in the 10th canto, a very beautiful description of Yashoda Mai is given for this Leela. ये जो दामोदर लीला जब भी चल रही है, उसमें 10th कैंटो 9th चैप्टर 3rd श्लोक में जहां से ये लीला शुरू होती है. लीला शुरू कहां से होती है? यशोदा माई ने आज सोचा कि मेरे जो कृष्णा है वो हमेशा दूसरों के घर में चोरी करके मक्खन क्यों खाते हैं, शायद मेरे घर का मक्खन इतना टेस्टी नहीं होता, इसीलिए दूसरों के घर में मटकी तोड़ के मक्खन खाते हैं. तो आज यशोदा माई ने, आज के दिन मतलब दिवाली के दिन, जो दिवाली का दिन है, उस दिन ये लीला हुई थी ना, दामोदर लीला. तो यशोदा माई ने आज सभी सर्वेंट्स जो उनके, बिकॉज शी वाज, नंद महाराज वाज द लैंडलॉर्ड ना, सॉरी, ही वाज अ बिग व्हाट इज, मतलब गांव के जो हेड नंद महाराज. एंड सो यशोदा माई आल्सो वाज लाइक, देयर वर मेनी सर्वेंट्स इन देयर हाउस, so they always used to churn the butter because यशोदा माई was busy with some other work. तो यशोदा माई ने आज सोचा कि मैं आज मैं माखन निकालूंगी, देखती हूँ कि मैं जब माखन निकालूंगी, इतना टेस्टी माखन निकालूंगी कि कृष्णा को किसी और जगह जाना ही नहीं पड़ेगा चोरी करने माखन. तो नाउ शी हैज, दिस इज हाउ द लीला स्टार्ट्स. तो नाउ शी हैज स्टार्टेड टू churn the butter, churn that buttermilk to get the butter.
राइट। तो वहां पे श्लोक में आता है कि व्हाट यशोदा माई, पूरा डिस्क्रिप्शन है यशोदा माई क्या पहन रखी थी, राइट। तो उसमें लिखा है कि एट दैट टाइम यशोदा माई वाज वेयरिंग अ सैफरन येलो साड़ी। इन द श्रीमद् भागवतम दिस श्लोक कम्स एंड उसमें रेफरेंस दिया है कि सैफरन येलो साड़ी विद अ बेल्ट टाइड एट हर फुल हिप्स। पहले लोग साड़ियों के साथ बेल्ट पहनते थे टू कीप द साड़ी फिट एंड टाइट। अभी तो हम लोग पिन विन लगा लेते हैं ना, अलग अलग जगह पिन लगाते हैं, पहले पिन्स नहीं लगाते थे। पहले ऑर्नामेंट से ही उसको स्टिफ रखा जाता था, साड़ी को ऑर्नामेंट से ही एक फिक्स रखा जाता था। सो यशोदा माई यूज टू एट दैट टाइम, मतलब जब लीला स्टार्ट हुई तो वहां पे डिस्क्रिप्शन है यशोदा माई के फिगर का। तो वहां पे लिखा है कि यशोदा माई वॉज वेयरिंग अ सैफरन येलो साड़ी विद अ बेल्ट टाइट एट हर फुल हिप्स। मदर यशोदा वॉज पुलिंग ऑन द चर्निंग रोप, और ऐसे करके वो बटन से बटन निकाल रही थी। So this description comes in the 10th canto, 9th chapter, 3rd verse. Okay, so this is also one of the reference of wearing a sari by Yashoda. Okay, okay. Another description. Another description comes in the 8th canto of Mohini Murti. मोहिनी मूर्ति जो स्वयं ही भगवान का अवतार है, डीमंस को एल्योर करने के लिए, ताकि जो अमृत है वो देवताओं को मिल जाए और डीमंस को बस एल्योर हो जाए और उनको छल कर दिया जाए और उनको अमृत ना दिया जाए। ऐसे करके भगवान ने मोहिनी मूर्ति का अवतार लिया। व्हाट मोहिनी मूर्ति वाज वेयरिंग, यू नो, ये मेंशन आता है 8th कैंटो 12th चैप्टर 21 वर्स में। ओके, वहां पे लिखा है बिकॉज सी मोहिनी मूर्ति किस लिए आई थी? मोहिनी मूर्ति आई थी जस्ट टू एल्योर, दानवों को लुभाने के लिए, ठीक है, ताकि वो लोग दानवों लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाए और वो छल करके सारा अमृत देवताओं को पिला दे, इसीलिए आई थी ना। सो इन दिस श्लोक इट्स गिविंग कि व्हाट मोहिनी मूर्ति वाज डूइंग। सो यहाँ पे लिखा कि एज प्लेइंग विद द बॉल, शी वाज प्लेइंग विद द बॉल। कि सी जनरली लेडीज आर नॉट अलाउड टू प्ले इन पब्लिक। आजकल तो हम देखते हैं विमेन्स फुटबॉल मैच, विमेन्स टेनिस टूर्नामेंट, फिर विमेन्स एवरीथिंग, ऑल द फील्ड विमेन्स आर देयर। लेडीज सबसे आगे, लेडीज समान है, सभी फील्ड में आगे रहना चाहिए, राइट। तो पर शास्त्र से कि पहले के जमाने में लेडीज खेलती थी, ऐसा नहीं, क्योंकि टीनेजर्स दे आल्सो वांट टू प्ले। तो देवहूति का मेंशन आता है उस 3rd कैंटो में कि देवहूति वाज प्लेइंग विद अ बॉल बट नॉट ऑन द रोड साइड बट ऑन द रूफ टॉप, बिकॉज गर्ल्स ऑल्सो यूज्ड टू प्ले। ऐसा नहीं कि गर्ल्स खेलना बंद, ऐसे कोई अत्याचार नहीं करते थे गर्ल्स के ऊपर, लड़की मतलब अत्याचार नहीं करते थे, यू डोंट यूज्ड टू हैरेस देम, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। सी ये सब जो लिमिट्स जो है, इट्स जस्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन। ये सब ये कोई हैरेसमेंट केसेस नहीं है कि अरे लड़कियों को क्यों बाहर नहीं जाना है, अरे लड़कियों को क्यों ऐसे नहीं करना है। इसीलिए नहीं करना है क्योंकि जस्ट टू प्रोटेक्ट देम। These rules and regulations are not for their exploitation or for their harassment. No, this is for their protection, to just to keep them protected from getting exploited. समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग को नेगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए कि अगर लेडीज को अच्छा क्यों नहीं खेल सकती, क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि फर्स्ट रीजन इज दे, बिकॉज सी व्हेन इन द पब्लिक, आदमी फुटबॉल खेलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आदमी कुछ बास्केटबॉल खेलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब लेडीज पब्लिक में कुछ खेलेगी, बैडमिंटन या फुटबॉल या वॉलीबॉल या बास्केटबॉल, तो उसका जो फिगर होता है ना, लेडीज का जो बनावट है, भगवान ने जो उसको बनावट दिया है, बिकॉज ऑफ दैट इट माइट अरोज लस्टी फीलिंग्स और नेगेटिव फीलिंग्स in others, or because of that she might get exploited.
तो इसी की वजह से सब रिस्ट्रिक्शंस डाले गए थे लड़कियों की भलाई के लिए, समझ रहे हैं? इसीलिए पहले लड़कियां खेला करती थी, पर उनका एक रिस्ट्रिक्टेड जोन होता था जहां पे कोई अलाउड नहीं था, वही सिर्फ खेलती। जैसे देवहूति का श्रीमद् भागवतम में मेंशन है 3rd कैंटो में, दैट शी वाज प्लेइंग विद अ बॉल ऑन द रूफटॉप ऑफ द पैलेस। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे, क्योंकि जनरली जब लेडीज खेलती हैं तो किसी का भी ध्यान वहां जाता है। आदमी खेलते तो ज्यादा ध्यान नहीं जाता, पर लेडीज खेलती तो ज्यादा। इट्स ऑब्वियस, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट इट्स ऑब्वियस कि अगर लेडीज खेलती है तो ज्यादा व्यूज जाएंगे। कुछ भी काम आप देखिए यूट्यूब पे, डेटा देखना, लेडीज का व्यूज, अगर लेडीज कुछ करी है उसका व्यूज देखना, और आदमी कुछ करे है उसका व्यूज देखिएगा। डेफिनेटली लेडीज का, इसीलिए तो आप देखेंगे कोई एडवर्टाइजमेंट हो टूथपेस्ट का, कोई एडवर्टाइजमेंट हो प्रेशर कुकर का, उसमें क्या जरूरत है लेडीज को डालने की? इज इट कंपल्सरी कि भाई प्रेशर कुकर का ऐड देना तो लेडीज ही होना चाहिए, टूथपेस्ट का ऐड देना तो लेडीज ही होना चाहिए? क्यों? बिकॉज people get more and more attracted when ladies say something, when ladies give advertisement of some product, just to, because what is their main agenda? Their main agenda is to sell the product. Yes, what is their main agenda? To sell the product. तो उनको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो, दैट्स व्हाट दे वांट, राइट? उसीलिए दैट्स वाई, तो यहाँ पे मोहिनी मूर्ति का डिस्क्रिप्शन है, इसमें बताया है कि एज मोहिनी मूर्ति वाज प्लेइंग विद द बॉल, द साड़ी कवरिंग हर बॉडी, it's written in the translation, the sari covering her body became loose and her hair scattered. ऐसा होता है ना? If we play our what the sari, जैसे हम कुछ कई बार काफी कुछ काम फटाफट से करते हैं तो साड़ी गेट लूज, ठीक है? तो इसमें यहाँ पे लिखा है कि मोहिनी मूर्ति was anyway for allurement only. She was like Krishna took the form of मोहिनी मूर्ति to allure. यही तो काम करने के लिए आए थे, attract. तो she was playing with a ball, and because of that playing, ऐसा लिखा है, the sari covering her body became loose and her hair scattered, और उसके बाल खुल गए. Okay, so that is also mentioned in 8th canto in the Mohini Murti chapter. Okay, another description in the 6th canto, in Chitraketu story. I hope everybody must be knowing this Chitraketu. It's a very, very interesting story of Chitraketu Maharaj. I told to children also, this Gurukula boys. Chitraketu was a friend of, it's a big story, but where focus is on this now, so we'll just shorten the story. So Chitraketu Maharaj was flying in an airplane, and वो जब कैलाश पर्वत से ऊपर उड़ रहा था उनका विमान, और चित्रकेतु एंड लॉर्ड शिवा वाज अ वेरी गुड फ्रेंड. चित्रकेतु और भगवान शिव अच्छे फ्रेंड्स हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स. तो जब चित्रकेतु महाराज कैलाश पर्वत से जब उनका विमान उड़ रहा था, तो उन्होंने नीचे देखा, तो देखा कि शिव और पार्वती बैठे हैं, ठीक है? और शिव जी पार्वती जी को लैप में बैठाकर, मतलब अपने गोद पे बैठा के, सामने साधु संतों को वैराग्य का प्रवचन दे रहे हैं. ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है श्रीमद् भागवतम में कि अपने गोद में बैठाकर, अपने लैप में, मतलब पहले से सिस्टम था, मतलब आई डोंट एग्जैक्टली बट इट्स स्टेटेड इन महाभारत कि राइट लैप और राइट गोद और लेफ्ट गोद. राइट गोद होती है वाइफ के लिए और लेफ्ट गोद होती है मतलब फॉर अदर्स थिंग, बहन बहू ये सब. आई डोंट नो हाउ दे यूज्ड टू डू इट, बट ऐसा श्रीमद् महाभारत में मेंशन है. तो लॉर्ड शिवा पार्वती जी को राइट लैप पे बैठा के और वैराग्य का प्रवचन सेजेस को दे रहे थे. सीइंग दिस, ये जब चित्रकेतु ने ऊपर से देखा तो ही स्माइल्ड. Why he smiled? He smiled seeing that अपनी पत्नी को लैब पे बैठा के वैराग्य का प्रवचन दे रहा है. Because of that he smiled. Anybody will smile ना, कोई भी ऐसे anybody can. But the point was Chitraketu didn't smile to insult Lord Shiva.
उनका इंसल्टिंग, क्योंकि बिकॉज ही नोज दैट लॉर्ड शिवा इज अ टोटल वैरागी पर्सन, वो पूरा डिटैच्ड है, उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो he he very well knew that Lord Shiva, even though he is making Parvati sit on the lap, but still he is detached, ये उनको अच्छी तरह से पता है, पर फिर भी he smiled, क्यों? Because they are friends, ऐसा फ्रेंडशिप में होता है ना, फ्रेंडशिप में ऐसा हो सकता है हम लोग किसी को देखकर अरे यार तू प्रवचन दे रहा है, हम लोग कैजुअल रहते हैं ना थोड़े, तो इस लॉर्ड शिवा, बट एंड लॉर्ड शिवा सॉ आल्सो, लॉर्ड शिवा ने देखा, बिकॉज चित्रकेतु स्टॉप द विमान देयर एट जस्ट ग्लैंस, मतलब ही वाज लुकिंग एट देम कि भाई ऐसे बैठ के, एंड ही स्माइल्ड, तो लॉर्ड शिवा इग्नोर्ड, लॉर्ड शिवा बोले ठीक है फ्रेंड है ऐसे कुछ ना, बट पार्वती took it as very serious, took it very serious, उसने सोचा कि अच्छा आप मेरे हस्बैंड को अपमान कर रहे हो, हंसी कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको कर्स करती हूँ, छोटी सी बात सोचो, सी वेमनली बिहेवियर, आपको कर्स करती हूँ कि आप अगले जन्म में दानव डीमन बनो, एंड देन ही बिकेम दैट what was the name, that demon who was killed by Lord Indra, just forgetting the name, yes, Vatrasur. Prachi. Vritrasur, yes, he became Vritrasur. He became Vritrasur. Okay, I'm trying, I don't know, I'm not able to remember names. Vritrasur. Okay, वो next जन्म में Vritrasur बना, ठीक है, and he was a Brahma Rakshas because he was a devotee in the previous life. Okay, so तो जब पार्वती ने कर्स किया, और वहां पे श्लोक में मेंशन आता है 6.6 कैंटो 17th चैप्टर 36 वर्स, वहां बताया है कि व्हेन पार्वती रिमेम्बर्ड हर फॉर्मर बिहेवियर, पार्वती ने जब कर्स किया तब उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, तुमने मेरे हस्बैंड की हंसी उड़ाई, मेरे हस्बैंड तो पता है ना पूरे पूरे क्या बोलते हैं मेटेरियली, कुछ उनको कोई किसी से आसक्ति नहीं है, इज टोटली डिटैच्ड ऐसा, पर उस समय उसको गुस्से में उसने कर्स कर दिया, पर बाद में उसको रियलाइज हुआ कि अरे मैंने ठीक नहीं किया, मुझे कर्स नहीं करना, इतना बड़ा, वो भी इतनी छोटी सी बात, एक स्माइल कर दिया, उसने मैंने इतना बड़ा श्राप दे दिया, तो शी लैमेंटेड, ठीक है। तो इस श्लोक में बताया है कि व्हेन पार्वती रिमेम्बर्ड हर फॉर्मर बिहेवियर इन कर्सिंग चित्रकेतु, शी बिकेम वेरी मच अशेम्ड, पार्वती बिकेम अशेम्ड, क्यों? क्योंकि इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा श्राप दे देना, शी बिकेम अशेम्ड एंड कवर्ड हर फेस with the skirt of her sari, skirt of her sari means this pallu, जैसे हम लोग को कई बार ऐसा कुछ शाई लगता है या खराब लगता है तो जस्ट कवर्ड हर फेस लाइक दिस विद द साड़ी, सिमिलरली वहां पे मेंशन है कि पार्वती को बहुत आफ्टर दैट शी फेल्ट अशेम्ड, ठीक है, कि अरे मैंने कितना खराब किया, और देन शी कवर्ड हर फेस विद द स्कर्ट ऑफ हर साड़ी, एडमिटिंग दैट शी वाज रॉन्ग इन कर्सिंग चित्रकेतु, एडमिटिंग ऐसा करके उसने एडमिट किया कि मैंने चित्रकेतु को श्राप देकर गलत किया, राइट। तो वहां पे भी मेंशन आता है कि पार्वती वाज वेयरिंग अ साड़ी, राइट। इवन हम लोग देखते हैं ना गॉडेसेस को जब तैयार करते हैं, रेड साड़ी, लक्ष्मी देवी को रेड साड़ी, पार्वती को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, जनरली द कलर्स आर 3 ओनली, रेड, येलो एंड ग्रीन, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट जनरली ये सब देवियों को जब ड्रेसअप करते हैं तो 3 कलर, क्योंकि कलर ऑल्सो सिग्निफाइज समथिंग, रेड सिग्निफाइज opulences, green signifies something, the colors of the sari also signifies something, that's why if you see Lakshmi Devi is generally dressed with a red sari, Ashwarya, white sari indicates vairagya, that's why widows are meant to wear white sari, ठीक है, इसीलिए सोचो साड़ी के कलर को भी, साड़ी का कलर ऑल्सो सिग्निफाइज समथिंग और अदर, white sari, red sari, green sari, yellow sari. Yellow sari is generally worn in the yagya because it signifies, तभी आपने देखा होगा जब यज्ञ का समय, यज्ञ या कोई भी
शुभ फंक्शंस वगैरह आते हैं तो येलो साड़ी इज प्रेफरेबल. In our Rajasthan we do like that, yellow sari, because yellow sari signifies auspiciousness, something shubh, right? Okay, the yellow sari, something like that. Okay, so this is the mention in 6th canto. Okay, now coming to the person, coming to the gopis who are the highest authority. ठीक है, अभी यहाँ पे ये विचार आ सकता है कि माता जी आप कब से साड़ी पहने, साड़ी इन्होंने साड़ी पहनी, इन्होंने साड़ी पहनी, पर हम देखते हैं कि गोपियों को घाघरा चोली से श्रृंगार किया जाता है, राइट? ऐसा देखते हैं ना हम लोग कि गोपियों को तो घाघरा चोली पहनाते हैं. इवन टेम्पल्स में भी श्रीमती राधा रानी को घाघरा चोली और ऊपर क्या कहते हैं ओढ़नी उड़ाते हैं. तो कहाँ साड़ी दिखाई दे रही? दे आर ड्रेसिंग लाइक घाघरा चोली, दे आर ड्रेसिंग विद घाघरा चोली. व्हाई इज इट सो, राइट? तो यहाँ पे हमें समझना है कि these, when we talk about Srimati Radharani, when we talk about the gopis, they are totally in व्रज भाव. ठीक है, तो they dress like whatever is their eternal dress in the व्रज लीला. व्रज में जो लीलाएं हैं जिसमें गोपियां ग्वालियां है ना, they are like cowherd girls. ठीक है, and whatever they do, whatever is pleasing to the Lord, जो भी भगवान को प्रसन्न है व्रज भाव में, ठीक है, वो लोग पहनते हैं. ठीक है, दे आर इन द इटर्नल व्रज भाव. बट फॉर अस whatever is in the devotional, we are in the devotional mood, we are in the serving mood, we have to follow our acharyas, whatever they have said. As a devotee we should dress that, so we cannot compare them. हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते कि भैया राधा रानी को हरा चोली पहना हम लोग ऐसे. नो, whatever the acharyas have said, we have to follow that. They are in the eternally associates of the Lord. हम लोग उनको कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, so this is the thing. Okay, so ऐसे बहुत सारे quotations हैं श्रीमद् भागवतम में. इवन चैतन्य चरितामृत के परपट में भी प्रभुपाद ने एक जगह श्रीमती राधा रानी का मेंशन किया है, जहाँ पे मध्य लीला में चैतन्य चरितामृत 8.168 के परपट में शिला प्रभुपाद लिखे हैं कि आफ्टर हर मिड डे बाथ राधा रानी टेक्स अनदर बाथ एंड राधा रानी takes on the new garment and the garment of shyness, she put on the blackish silk sari. She put on the blackish silk sari. ऐसा यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में भी मेंशन किया गया है. ओके, तो इस प्रकार से बहुत सारे शास्त्रों में इसका उल्लेख आया है कि जो लेडीज थी वो, और ऐसे अनेकों उल्लेख हैं, आई एम नॉट मेंशनिंग ईच एंड एवरीथिंग, पर ऐसे अनेकों उल्लेख हैं जहाँ पे बताया गया है कि जो लेडीज हैं वो साड़ी पहनते थे. ओके, राइट. तो इस प्रकार से शास्त्रिक रेफरेंसेस से हमें भी उनके पद चिन्हों में चलना है. दिस इज द one of the reasons. This is the, I think, the third reason that why we should wear sari. Okay. Fourth, when a woman wears sari, okay, she looks more feminine, right? Yes, है ना? जब हम when we wear tight dresses, tight dresses means जो हमारे बॉडी को फिट होता है, ठीक है, लाइक सलवार सूट, जीन्स पैंट, दे शो द फिगर ऑफ अ लेडी, राइट? बट व्हेन राइट, जब हम लोग कोई ऐसे स्टिच्ड क्लोथ पहनते हैं तो एक लेडी का पूरा फिगर दिखाई देता है, ठीक है. पर when a lady wears sari, it makes the lady looks more feminine. एक अंदर से एक फेमिनाइन लुक देता है, ठीक है, और इट प्रोटेक्ट्स हर because of the decent wearing of the cloth.
It protects the person, protects the lady from the lusty eyes of men. ठीक है, जनरली आप देखेंगे कि टाइट फिटिंग्स जब पहनते हैं तो अपोजिट सेक्स का ज्यादा ध्यान हमारे तरफ जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पूरा शेप जो दिखता है। और आजकल तो सलवार सूट, पहले तो लोग सलवार सूट के साथ दुपट्टा भी पहनते थे, अब तो दुपट्टे का भी सिस्टम जा रहा है, चला ही गया ऑलमोस्ट। मतलब सलवार सूट पहनेंगे पर दुपट्टा नहीं लगाएंगे। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज शाइनेस इज गोइंग ना। हमें समझना पड़ेगा कि जो रियल ऑर्नामेंट ऑफ अ लेडी है, शाइनेस, वो धीरे धीरे जाता जा रहा है। लेडीज ने उस ऑर्नामेंट को त्याग दिया है, इसीलिए फिर धीरे धीरे जो शाइनेस के लिए जरूरी चीजें हैं उसको भी त्यागेगी धीरे धीरे, इसीलिए दुपट्टा को ही त्याग दिया। नो नीड ऑफ दुपट्टा, ओनली सलवार सूट, राइट। ओके, तो ये वन ऑफ द रीजंस ऑफ वेयरिंग साड़ी, इट मेक्स अ लेडी लुक्स मोर फेमिनाइन, राइट। एक फेमिनाइन लुक देता है जो टाइट फिटिंग्स क्लॉथ नहीं दे पाते। जब भी हम कोई टाइट फिटिंग्स क्लॉथ पहनते हैं तो we look, I don't know about others, but it loses our confidence. हम अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं जब हम 5 आदमियों के बीच में चलते हैं, तो we try to cover this, we try to cover with the dupatta this and that because it's a tight fitting cloth. पर जब साड़ी पहनते हैं, we have to see, साड़ी पहनते हैं means we have to wear साड़ी in a proper way. कई लोग ये भी कहते हैं अरे साड़ी में तो सब दिखाई देता, अरे how you are wearing depends upon the person that is wearing. किस प्रकार से आप पहन रहे हो उस चीज को, it should be covered, right? Okay, so this is also one of the reason कि साड़ी makes us looks more feminine and it protect us from others from lusty eyes of men. Okay, so this is also one of the reason. Next is from the hygiene point of view, from the health point of view. See, when we wear sari, it is loose, मतलब यहाँ से पूरा it's loose, from here also the down also it's loose, we just tied around the shoulder, हमने यहाँ पे पीछे बीच में टाई करते हैं और बाकी सब लूज रहता है, ठीक है। तो बताया जाता है कि ये इस प्रकार का ड्रेसअप से इट्स गुड फॉर द फेमिनाइन हार्मोन्स एज वेल। फेमिनाइन हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है, ये इंसुलेशन रखता है, एयरी रखता है बॉडी को, क्योंकि ये खुला खुला सा है। और जब कोई व्यक्ति बहुत टाइट फिटिंग्स, जब लेडीज टाइट फिटिंग्स पहनती है, पैरों में टाइट जीन्स या शलवार कमीज या जो भी टाइट फिटिंग्स पहनती है, तो वो उसके ओवरऑल हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट वेरी इंसुलेटेड, दीज आर नॉट वेरी एयरी। इसका बहुत डिटेल से रिसर्च किया गया है, मैं आपको ऑलरेडी आई शेयर्ड शायद वन फोटो आल्सो इन द ग्रुप, कि हर एक किस प्रकार से सारी पूरे ओवरऑल हमारे हेड से लेकर पैरों तक के बहुत इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारे हेल्थ रीजन से भी सारी इज फार फार गुड। अनदर इज, जैसे पहले के जमाने में लोग कपड़ों के पीछे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते थे, बस एक 8 मीटर के कपड़े लिए और उसको ड्रेप कर लेते थे, ठीक है। तो साड़ी इज कंसिडर्ड वेरी हैंडी टू वेयर। ऐसा नहीं टेलरों के पीछे माथा खपा रहे हैं, अरे मेरी ये फिटिंग ले लो, मेरा वो फिटिंग ले लो, मेरा यहाँ से फिटिंग ले लो, मेरे कमर का फिटिंग लो, मेरे यहाँ का फिटिंग लो। नो, साड़ी यूज्ड टू बी वेरी हैंडी क्योंकि जस्ट हैव टू ड्रेप द साड़ी। So as such also, sari is a very comfortable dress to wear and not with a much headache. And जैसे जितना हमें सलवार सूट या दूसरी चीजों में फिटिंग में माथा पुल करना पड़ता है, उतना साड़ी में नहीं करना पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई साड़ी पहनी, किसी माता जी ने बोला अरे आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, तो वी कैन गिफ्ट दैट साड़ी टू दैट माता जी। तब ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा अरे ये साड़ी माता जी को आएगी क्या, ऐसे सोचना पड़ता है कि हम लोगों, जैसे हमें जैसे अभी हमें हमारे यशोदा माई और दामोदर जी का श्रृंगार चल रहा है, तो यशोदा माई को कुछ साड़ी हमने दी पहनाने के लिए, वी कैन टेक इट एज अ प्रसाद एंड वी कैन वेयर इट एज अ प्रसाद, राइट। ऐसा हम करते हैं ना। जैसे मेरी मम्मी और मेरी बहन है, हम लोग कई बार ऐसा अंतर अंदर, अरे तू ये बोर हो गई,
मैं पहन लेती हूँ. We used to exchange, right? We can do it for sari. Can we do it for other things? No. We have to see the fittings. Fitting देखना पड़ेगा हमारे आएगा कि नहीं. But sari, it's very handy, right? Okay. So, okay, that is also one of the reasons that it's very handy and easy to wear. Another thing is, sari itself keeps us in a mood of goodness. Sari, when we wear a sari, it keeps our consciousness in a mood of goodness. It's very pleasing to see, pleasing to our eyes, and pleasing to the eyes of others as well. It creates a aura of positivity in our mind. एक ऑरा होता है ना हर एक व्यक्ति के साइड पे दुकान का राइट ले आओ ना, उसका हमारे संग तेल भी हो जाएगा, खाना बनाने के लिए हो जाएगा. पाइप बनाने वाला भी डाल. Okay, it's create a aura, positive aura all over the body of a lady who wears a sari. Okay, okay. Next is when we discuss of decorating our body with so many ornaments, with earrings, with bangles, with so many necklaces, with ankle bells, with anklets, with so many, with ambuti and so many things on the hair. Does it look good with jeans or salwar suits? No. These things will look far better when we wear a sari. Am I right? Okay. So whenever we talk of the other ornaments, we are going to talk about the ornaments as well, what the ornaments a lady should wear. So these all the ornaments will look perfect when a lady wears a sari. It will perfectly match with the combination. Otherwise, it will be a weird combination. That's why आप देखेंगे धीरे धीरे ladies ने पहले तो हाथ में पहनना बंद कर दिया, कान में पहनना बंद कर दिया, गले में पहनना बंद कर दिया. आजकल पता ही नहीं चल रहा है कौन मैरिड है कौन अनमैरिड है, क्योंकि मंगलसूत्र पहनना ही बंद कर दिया. They don't want to tell others कि I am married. दूसरों को बताना ही नहीं चाहते कि मैं मैरिड हूँ, ताकि लोग सोचे कि मैं इतनी यंग हूँ, मैं जवान हूँ, मैं अनमैरिड लड़की जैसी दिखूं. मैं हमेशा एक लड़की की तरह बनी रहूं, इवन दो आई एम मैरिड. मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, मुझे याद है एक दो लड़कियां मैरिड थी. मुझे काफी साल बाद, 1 या 2 साल बाद पता चला कि वो मैरिड है. क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह यंग लड़कियां थी और हमारी तरह आती थी, कुछ गले में कुछ नहीं था, ना सिंदूर लगाती थी, ना चूड़ी पहन, कुछ नहीं करती थी. कैसे पता चलेगा? एंड दे यूज्ड टू फ्लर्ट बॉयज इन द कॉलेज. व्हाई? बिकॉज अगर पता चल गया कि आई एम मैरिड, नोबडी विल गोइंग टू लुक एट यू. नोबडी इज गोइंग टू लुक एट यू. अरे ये तो मैरिड है ऑलरेडी, इसकी तरफ क्या देखना. So they want to pose themselves that they are not married. That is the reason that most of the girls today prefer Western outfits. Right? Okay. So these are all the reasons. And last reason is sari make us less bodily conscious because it's not too fit. Right? मुझे याद है जब मैं पहले सलवार सूट पहना करती थी, then I left. It made me more bodily conscious. But sari reduces our bodily consciousness because it's not fitting to our structure. समझ रहे हैं? हमें क्या करना होता है? We just have to wrap it. We have to make the plates. We have to put it like this, and we have to just put it like this. Right? It's just a cloth. Just we have to wrap it. Some wraps like this, some wraps like this, some wraps like Marathi style, some wraps like Rajasthani style, right? But so it reduces our bodily consciousness. Okay, so these are few of the things that really helps us and encourages us to wear sari. Okay, okay, so anybody has any questions or comments within the class now? Whatever points I felt like discussing and whatever came in my mind, I just discussed the importance of wearing sari. There can be more points as well. This much I discussed. Okay, any comments, any questions regarding this?
कोई comment, कोई question regarding this wearing sari? I think everybody is convinced now that we are best with sari. Yes. Hare Krishna. Yes, Alisha Madhavi. Convinced. At least convinced. Yes, Mataji, convinced. I'm not saying that from now onwards you will just wear. No, at least you should be first convinced. Then we can think of other things. Okay, any questions? Any comments? No Mataji is talking now because it's, yes, Prachi? Okay, so thank you very much. Hare Krishna And Mataji. yes, Madhavi. Yes, Madhavi. Hare Krishna Mataji. Thank you for the class. It makes sense. It completely. Thank you. Any questions, Krishnani? No, Mataji. Okay. Okay, so in the next class, this is the sequence of that class only. Shringar part. What about nose piercing? Yeah, nose piercing is necessary. But I don't find, one mother is asking about nose piercing. पर मैंने अभी तक कहीं भी शास्त्रिक रेफरेंस ऐसा देखा नहीं है nose piercing का. But definitely nose piercing is compulsory. That's why if you see in the Shringar of Srimati Radharani and everybody is wearing that nathani. Yashodama is also wearing that nathani. Nathani बोलते हैं ना इसको. But I didn't find any differences, exact differences of when the nose should be pierced. But definitely today we discussed about the cloths that a person should wear. और next classes में हम लोग जब ornaments and cosmetics का section लेंगे next class में, तो we are going to discuss the ornaments. What are the cosmetics? Exactly what we should apply on our face. We should apply. जैसे हमने पढ़ा ना भी रामायण में. Sita also used to do shringar. Sita, everybody. Yashoda, everybody used to do shringar. पर किस प्रकार का श्रृंगार कैसे करते थे? That we are going to discuss in the next class. Okay, any other question? Okay, thank you very much. So we'll meet on Friday. Sorry, today is Friday, Saturday. We'll meet on Tuesday. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Vancha kalpatru vaishnavi Hare Krishna. pattanam pavanebhyo vaishnavibhyo namaः. Koti Vaishnava. Hare Krishna. Pranam Mataji. Pranam Madhu. Hare Hare Krishna. Krishna. Pranam. Pranam Mataji. Pranam Madhu. Hare Krishna. Kamina Mataji. Hare Krishna. Thank you so much for sending circulating my posters in different groups. Thank you so much for this service, Mataji. I'm really indebted to you, Kamila Mataji. Okay, Hare Krishna, Kushi, Pushmita. हरे कृष्णा Diya, माता जी Prachi. Hare Krishna Mataji. Pranam. Krishna Krishna Mataji, Shyameshwari Radha Mataji, Hare Krishna. हरे Shri कृष्णा Vidya माता Mataji. जी। Pranam Mataji. How are you? कैसे हैं Mataji? बस बढ़िया माता जी। Shri Vidya Mataji. Shri Vidya, who is Shri Vidya Mataji? I don't know. Shri Vidya Mataji, Hare Krishna. Komal Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Pranam Tripti Mataji. Thank you for joining. Hare Krishna. So I'm ending the class. Thank you.